नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब की श्री राजस्थान और आपके साथ हूं मैं सौरभ दुबे। राजस्थान के खैरतर जिले की भिवाड़ी पुलिस ने साइबर ठगी के एक अंतर्राष्ट्रीय रैकेट का पर्दाफाश करते हुए 2 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से 9 लाख से अधिक नकद, 10 तोला सोना, 20 मोबाइल फोन, 54 सिम कार्ड, 11 ATM, 1 कार और अन्य हाईटेक उपकरण बरामद किए हैं। इस साइबर गैंग का नेटवर्क देश के अलावा विदेशों तक फैला हुआ था और ये ठग फर्जी ट्रेडिंग ऐप्स के जरिए भोले भाले लोगों को चूना लगा रहे थे। चलिए जानते हैं इसका खुलासा आखिर हुआ कैसे। दरअसल भिवाड़ी के UIT क्षेत्र निवासी संजीव ने साइबर थाना पुलिस में शिकायत दी थी कि एक फर्जी ट्रेडिंग ऐप के जरिए उससे 21 लाख रुपए की ठगी की गई। पुलिस अधीक्षक ज्येष्ठ मैत्री ने इसे गंभीर मामले को संज्ञान में लेते हुए एक विशेष टीम का गठन किया। जांच के दौरान जयपुर से हनुमानगढ़ निवासी इमरान खान और अजमेर निवासी इमरान अली उर्फ विकास सैनी को गिरफ्तार किया गया। इमरान अली ने फर्जी आधार कार्ड के जरिए विकास सैनी नाम से एक फर्म रजिस्टर करवा रखी थी और दोनों आरोपी बीते 6-8 महीने से फर्जी ऐप्स के माध्यम से लोगों को निवेश के झांसे में फंसा रहे थे। साइबर पुलिस थाने में 1 नंबर FIR में जो परिवादी पक्ष आया था, उनके द्वारा ये बताया गया कि उनको एक फ़र्ज़ी ट्रेडिंग ऐप के थ्रू 21 लाख रुपए का उनके साथ फ्रॉड हुआ। इसमें जब हमारे द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया गया तो उस 21 लाख में से जो पहला जो अकाउंट जिसमें 10 लाख रुपए ट्रांसफ़र हुए थे वो विकास सैनी के नाम से बताया गया। जब उसके बारे में और गहन इन्वेस्टिगेशन किया गया तो विकास सैनी नामक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था और उसमें इमरान अली एक व्यक्ति ने एक फ़र्जी आधार के थ्रू फ़र्जी अकाउंट खुलवा के, कॉर्पोरेट अकाउंट खुलवा के उस नाम से वो अकाउंट चला रहे थे। तो साइबर जो थाना टीम है, डिप्टी साहब के निर्देशन में दबिश दी गई है जयपुर में, तथा जो फ़र्जी अकाउंट और फ़र्जी आधार कार्ड विकास सैनी के नाम से जो चला रहा था उसको गिरफ़्तार किया गया। जो नेटवर्क है ये देश विदेश इसमें सभी लोग इसमें सम्मिलित हैं। आगे का सारा जो चर्चा रहेगी, जो विषय रहेगा, वो अनुसंधान पर निर्भर करेगा। इनके द्वारा जो अकाउंट खुलवाए गए हैं ये पिछले 6-8 महीने में ही खुलवाए गए हैं। इसमें अमूमन सभी प्राइवेट बैंक्स में खुलवाए गए हैं तथा कॉर्पोरेट अकाउंट खुलवाए गए हैं जिनकी डेली लिमिट की सीमा बहुत ज़्यादा होती है, करोड़ों में होती है। तो आगे क्या क्या चीज़ें आएंगी वो अनुसंधान का विषय रहेगा। इनके अकाउंट में कितने का ट्रांजैक्शन अब तक हुआ होगा? इनमें करीब 26 करोड़ का ट्रांजैक्शन पाया गया है। क्या पुराने अकाउंट हैं जो खुले हैं? सभी जनवरी 2025 के बाद के अकाउंट हैं। क्या बरामद हुआ है? इनसे बरामदगी में करीब 9 लाख कैश, 10 तोला सोना, एक Hyundai कंपनी की वर्ना कार, एक Lenovo कंपनी का टैबलेट, 20 मोबाइल फ़ोन, 54 सिम, 2 नकदी गिनने की मशीन, एक वाईफाई राउटर, 10 अलग अलग बैंकों के ATM कार्ड अभी तक ये बरामदगी की जा चुकी है। ये कितने बड़ा नेटवर्क है? कितने दिनों से ये लोग काम कर रहे हैं? ये अभी अनुसंधान का विषय है। जब इनके और भी नंबर्स और भी खातों का जब विश्लेषण होगा तब बताया जा सकता है कि कितने लंबे समय से इस कारोबार से जुड़े हैं। अभी तक में जो आया है कि जनवरी के बाद अकाउंट खुलवाए गए। इस पूरे गौरव धंधे के मुख्य जो सरगना है वो यही है या इनके ऊपर भी कोई और लोग बैठे हुए? इसमें मुख्य सरगना वो लोग हैं जो इस तरीके की फर्जी ट्रेडिंग ऐप्स बना रहे हैं। जो ऐप का नाम है वो पॉपुलर ऐप का ही चेंज करके या उसके स्पेलिंग को चेंज करके धनी ऐप है तो उसका धनी कर दिया या धानी कर दिया। इस तरीके से इसको फर्जी ट्रेडिंग ऐप चला रहे हैं जो आपको दिखने में बिल्कुल आपकी नॉर्मल ट्रेडिंग ऐप जैसी लगेगी। उसमें आपका वॉलेट भी होगा। आप जब उसमें ट्रांजैक्शन करोगे तो आपको नॉर्मल ट्रेडिंग ऐप जैसा उसमें डेली ऊपर नीचे भी होगा जो ट्रेडिंग में होता है। तो आपके लिए ये बता पाना बड़ा मुश्किल होगा कि ये असली ट्रेडिंग ऐप है या फर्जी ट्रेडिंग ऐप है। जिस FIR को यहाँ पे दर्ज किया गया था उसको इन्होंने किस तरीके से शिकार बनाया था और उसको कितने का इन्होंने शपथ लिया? 21 लाख रुपए जो परिवादी था उसको 21 लाख रुपए ट्रेडिंग के नाम पर लिया गया, जिसमें वो डेली ट्रेडिंग इसने करी है। मार्च 2025 से उसने ट्रेडिंग करना शुरू करी। जब उसकी ट्रेडिंग उसका जब अमाउंट बढ़ गया और उसने जब निकालने की कोशिश करी तब उसको समझ में आया कि उसके साथ फ्रॉड हो गया। मैं सभी विशेषकर यूथ, मिडिल एज जो लोग हैं जो ट्रेडिंग या ऑनलाइन गेमिंग या बेटिंग या किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट या लोन लेना, तो कृपया कर आप किसी भी अगर इस तरीके की वेबसाइट पे आप जाते हैं तो वो अधिकृत ही हो। और हमारी तरफ से सजेशन यही रहेगा कि जो आपको गूगल प्ले प्लेटफॉर्म या फिर जो एप्पल स्टोर के प्लेटफॉर्म पे आपको ऐप मिले आप कृपया उसी से ट्रेडिंग करें। अगर आपको कोई लिंक फाइल आ रही है, .apk फाइल आ रही है, उसके थ्रू अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो मोस्ट लाइकली आपके साथ फ्रॉड होने की पूर्ण संभावना है।
प्रारंभिक जांच में आरोपियों के खाते से करीब 26 करोड़ रुपए के लेन देन का खुलासा हुआ। चलिए अब जानते हैं कि आखिर फर्जी ऐप से कैसे हुई ठगी। दरअसल पीड़ित संजीव को व्हाट्सएप पर एक मैसेज मिला जिसमें कहा गया कि वह एक ऑनलाइन ट्रेडिंग ऐप में अर्जुन मेहता नामक व्यक्ति का जितना वोट करेगा कंपनी उतना फायदा होगा और इसका 10% उसे कमीशन मिलेगा। संजीव ने जब नाम गूगल पर खोजा तो उसे एक नामी व्यक्ति की चुनावी गतिविधियों की जानकारी मिली, जिससे उसे ऐप पर विश्वास हो गया। ऐप डाउनलोड करवाकर शुरुआत में उससे छोटे निवेश करवाए गए और मुनाफा दिखाया गया। धीरे धीरे भरोसा बढ़ता गया और संजीव ने 21 लाख रुपए का निवेश कर दिया, जो कि ठगों के जाल में फंसने का रास्ता बन गया। दोस्तों, जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि साइबर ठग अब सिर्फ बैंक कॉल या फर्जी लिंक तक सीमित नहीं है, वे अब हाईटेक हो चुके हैं। नकली वेबसाइट, ऐप, सोशल मीडिया प्रोफाइल्स और यहाँ तक कि टेक्निकल सपोर्ट के बहाने भी वो लोगों के जाल में फंसा लेते हैं। चलिए जानते हैं साइबर ठगी के सामान्य तरीके। पहला, नकली वेबसाइट या ऐप के लिंक भेजकर लॉगिन बैंकिंग जानकारी चुराना। दूसरा, खुद को बैंक अधिकारी बताकर OTP या पर्सनल जानकारी लेना। तीसरा, सस्ते ऑफर्स देकर भुगतान तो लेते हैं पर सामान नहीं भेजते। चौथा, कंप्यूटर या मोबाइल एक्सेस लेकर डेटा चोरी करना। पांचवा, नकली सोशल मीडिया प्रोफाइल बनाकर निजी तस्वीरें लेकर ब्लैकमेल करना। अब ये भी जान लेते हैं कि कैसे साइबर ठगी से बचा जा सकता है। अनजान लिंक, ईमेल या मैसेज पर क्लिक न करें। बैंक पासवर्ड या OTP जैसी जानकारी किसी को न दें। केवल विश्वसनीय वेबसाइट से ही खरीदारी करें। डिवाइस को नियमित रूप से अपडेट रखें और एंटीवायरस जरूर लगाएं। किसी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत बैंक और पुलिस को सूचित करें। बाकी इससे जुड़ी ज़्यादा जानकारी के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान। नमस्कार।